नमस्कार दोस्तों। देखिए, जिनकी आदत गुंडागर्दी करना है उनके समर्थक भी और उनके यार दोस्त भी सभी लोग उसी तरीके से बिहेवियर करना शुरू कर देते हैं। मैंने कल जो अपना एक वीडियो बनाया था उसमें ये जानकारी दी थी कि सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के मऊ सदर सीट से विधायक मुख्तार अंसारी, जो कि एक गैंगस्टर है और अगर 2 साल से पंजाब की रोपड़ ज़िले की जेल में बंद था, उसको सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि तुरंत उत्तर प्रदेश सरकार के हवाले कर दिया जाए, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार, योगी आदित्यनाथ की सरकार लंबे समय से ये कोशिश कर रही थी कि मुख्तार अंसारी को वापस यूपी में लाया जाए, क्योंकि यूपी में उसके खिलाफ़ 19 मुकदमे लंबित हैं, जिनमें से कुछ बहुत ही गंभीर मामले हैं। और उसको बचाने के लिए पंजाब सरकार ने एक लंबा ट्रायल किया। पंजाब सरकार अड़ गई। कभी उन्होंने ये बहाना मिला दिया कि भाई वो बीमार हैं इसलिए नहीं भेज सकते, डॉक्टरी रिपोर्ट उनकी भेजी गई, उसकी वजह से उनसे अटका दिया गया। और कोर्ट में कई बार ये कहा गया कि मुख्तार अंसारी इतना बीमार है कि उसको भेजा नहीं जा सकता, वो रास्ते में जाते हुए कहीं मर ना जाए, इतनी चिंता थी पंजाब सरकार को उसकी। और अब सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन दे दिया है कि नहीं, 2 हफ्ते के अंदर आप मुख्तार अंसारी को उत्तर प्रदेश की सरकार के हवाले कर दें और वहाँ पर यूपी के जो मुकदमे चल रहे हैं उनको वो फेस करे। अब कोई बहानेबाजी नहीं चलेगी। इस मामले को लेकर पंजाब सरकार की आलोचना पूर्व केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने भी की है। हरसिमरत कौर बादल ने कहा कि अमरिंदर की सरकार ने, कैप्टन अमरिंदर की सरकार ने करोड़ों रुपये खर्च किए इस आदमी को यहाँ रोकने के लिए, जबकि सब जानते हैं कि ये क्रिमिनल है, गैंगस्टर है, माफिया हैं, और इनको रोकने के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए, 5 स्टार ट्रीटमेंट दिया उन्हें जेल में। हरसिमरत कौर ने बाकायदा ट्वीट करके ये आरोप लगाया है अमरिंदर की सरकार पर। बहरहाल, कल जब मैंने वीडियो बनाया था दोस्तों, तो उस वीडियो के नीचे बहुत से लोगों को कमेंट्स आए। वो कमेंट मैंने अभी डिलीट नहीं किए हैं, आप देख सकते हैं नीचे, उस वीडियो के नीचे भी कुछ लोगों ने कहा, कुछ लोगों का उसमें कहना था कि मुख्तार अंसारी जिंदाबाद, और कुछ लोगों ने मुझे भी धमकी देने की कोशिश की कि मुख्तार अंसारी के हाथ बहुत लंबे हैं और वो किसी को भी देख सकता है। भाई, हाथ लंबे तो भगवान से ज़्यादा किसी के नहीं होते, और मैं इन चीज़ों में बिल्कुल बिलीव नहीं करता और ना ही मुझे किसी चीज़ से डर लगता है। मैं बेधड़क होकर वीडियो बनाता हूँ और बनाता रहूँगा। अब जो चीज़ है उसे अगर मैं ना कहूँ तो मैं क्या रह गया, मेरा अस्तित्व ही क्या रह गया। मैं तो खुद जिन चीज़ों पर बिलीव करता हूं कि सही है उन्हें सही कहता हूं, इसके लिए मुझे कोई सबूत की ज़रूरत नहीं है। और जो चीज़ मुझे गलत लगती है तो मैं गलत कहता हूं, उसके लिए मुझे किसी को सबूत देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी मेरे चैनल के कुछ सब्सक्राइबर्स ने, कुछ यूजर्स ने मेरे से कहा कि सर, आपको ये बताना चाहिए कि मुख्तार अंसारी ने आखिर ऐसा क्या क्या किया है कि उसको यहाँ पर लाया जाना ज़रूरी है। और ये जानकारी उस वीडियो में मुझे देनी चाहिए थी। वैसे भी वो 8-10 मिनट का वीडियो हो गया था, तो उसमें मैंने जानकारी देना उचित नहीं समझा। लेकिन आज इस दूसरे वीडियो में मैं ये बताना चाहता हूँ कि सफ़ेद पोश बनकर, खुद को नेता बनकर मसीहा कहलाने का प्रयास करने वाले ये लोग कितने बड़े अपराधी हैं और इन लोगों ने कितने खतरनाक अपराध किए हुए हैं। और आज ये चाहते हैं कि इन्हें राजनीतिक शेल्टर मिल जाए और ये बचे रहें। अब तक ये बचे रहे हैं। कभी ये मायावती की सरकार के साथ हो जाते थे, कभी ये समाजवादी पार्टी के, कभी वो मुलायम सिंह, कभी अखिलेश, इनसे ये बचे रहे। ये तो योगी आदित्यनाथ आ गए, जिन्होंने इनको ठिकाने लगाने का अभियान चलाया। मुख्तार अंसारी, अफजाल अंसारी जो इसका भाई है, इनको एक एक करके इनकी प्रॉपर्टी ख़त्म की और इन दोनों को जेल के अंदर डालने का अभियान चलाया। और आज हकीकत ये है कि ये लोग बर्बादी के कगार पे हैं, जबकि कभी पूर्वांचल में, पूर्वी उत्तर प्रदेश में इनके नाम की तूती बोला करती थी। बहरहाल, आज मैं गिनवाना चाहता हूँ कि मुख्तार अंसारी के खिलाफ़ कितने मुकदमे चल रहे हैं। अब जब उत्तर प्रदेश की सरकार मुख्तार अंसारी को यहाँ लाएगी तो एक MP MLA कोर्ट होती है इलाहाबाद में, प्रयागराज में, वो इस पर फैसला करेगी कि इनके खिलाफ़ केस चलाने की परमिशन दी जाए या नहीं। और मुझे मिलता है कि परमिशन उसमें मिल जाएगी। तो ये तो एक प्रोटोकॉल होता है जो MP MLAs के खिलाफ़ क्रिमिनल केसेस चलाने के लिए एक प्रोसीजर पूरा करना होता है। बहरहाल, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस बंदे के खिलाफ़ कितने मुकदमे हैं। मुख्तार के खिलाफ़ प्रयागराज की MP MLA स्पेशल कोर्ट में कुल 19 मुकदमे लंबित हैं। इनमें से डबल मर्डर का एक मामला तो बिल्कुल फाइनल स्टेज पर है,
जिसका ट्रायल लगभग पूरा हो चुका है और कभी भी फैसला आ सकता है। इसके अलावा बाकी 9 मुकदमों में 6 में इन दिनों गवाही के साथ ट्रायल चल रहा है। बाकी 3 मुकदमों में अभी अदालत ने मुख्तार पर चार्ज फ्रेम करना यानी कि आरोप तय करना अभी तय नहीं किए हैं। इनमें से 10 मुकदमों में से अकेले 4 गैंगस्टर के हैं, इसलिए मैं मुख्तार अंसारी को गैंगस्टर कहकर संबोधित कर रहा हूँ। गैंगस्टर के 3 मुकदमे गाजीपुर ज़िले के हैं, जहाँ से ये लोग बिलोंग करते हैं, जबकि एक मऊ ज़िले का है। इसके अलावा मुख्तार पर हत्या और जानलेवा हमले के भी मुकदमे चल रहे हैं। बहरहाल मैं आपको बारी बारी इसमें बताता हूँ, और इसमें तो कई ऐसे मामले हैं कि वाराणसी जेल में बंद माफिया ब्रजेश सिंह के खिलाफ इसने दाखिल कर रखा है एक मुकदमा खुद मुख्तार ने, और मुख्तार ने इस मामले में गवाही शुरू कराने के लिए फरवरी महीने में कोर्ट से गुहार भी लगाई है। 20 साल पुराने इस मुकदमे में ट्रायल फिलहाल रुका हुआ है। ब्रजेश सिंह वही शख्स है जो कृष्णानंद राय का राइट हैंड हुआ करता था, और कृष्णानंद राय वो आदमी था, वो विधायक भी रहे वहाँ से बीजेपी के, जिन्होंने मुख्तार अंसारी के जो साम्राज्य है, जो क्राइम का इसका वर्ल्ड था, उसको वहाँ चैलेंज किया था और बाद में उसकी हत्या करा दी गई थी। आज कृष्णानंद राय की जो विडो है अलका राय, वो वहाँ से विधायक हैं बीजेपी की। इन मुकदमों को मैं 1 बाय 1 बताता हूँ और छोटी छोटी डिटेल भी आपको बताता हूँ कि मुख्तार अंसारी ने क्या क्या किया हुआ है। मुख्तार के खिलाफ सबसे बड़ा मुकदमा मऊ के दक्षिण टोला थाने में दर्ज है, जो डबल मर्डर केस है। पूर्वांचल के मऊ जिले में साल 2009 में ए कैटेगरी के बड़े ठेकेदार अजय प्रकाश सिंह उर्फ मन्ना की दिन दहाड़े बाइक सवार हमलावरों ने AK-47 का इस्तेमाल कर हत्या कर दी थी। हत्या का आरोप मुख्तार अंसारी पर लगा था। इस मर्डर केस में मन्ना का मुनीम राम सिंह मौर्य चश्मदीद गवाह था। गवाह होने के चलते राम सिंह मौर्य को सतीश नाम का एक गनर भी दिया गया था। साल भर के अंदर ही RTO ऑफिस के पास राम सिंह मौर्य और गनर सतीश को भी मौत के घाट उतार दिया गया था। देखिए इन लोगों के हाथ कितने बड़े हैं। इस मामले में भी मुख्तार अंसारी और उसके करीबियों के खिलाफ केस दर्ज हुआ था। इस मुकदमे का ट्रायल अब आखिरी दौर में है और 3-4 सुनवाई के बाद महीने 1.5 महीने बाद फैसला आ सकता है। इस मामले में मुख्तार पर जेल में रहते हुए हत्या की साजिश रचने का आरोप है, यानी कि ये उस समय भी जेल में था। ये तो लोग इतने महान हैं, जेल में रहते ही ये MP MLA बन जाते हैं और बेवकूफ़ जनता इन लोगों को वोट देकर इन्हें अपना मुस्तकबिल भी इनके हवाले कर देती है। वाह क्या बात है, ऐसा सिर्फ इंडियन डेमोक्रेसी में ही पॉसिबल है। हत्या का एक और मुकदमा वाराणसी जिले का है। यह मामला कांग्रेस के नेता अजय राय, जो नरेंद्र मोदी के सामने चुनाव लड़े थे, याद रखिए लोकसभा का चुनाव लड़े थे, के भाई की हत्या से जुड़ा हुआ है। और इस मामले में चेतगंज थाने में FIR दर्ज हुई थी। यह मुकदमा इस वक्त गवाही में चल रहा है। मामले से जुड़ी तमाम फाइलें अभी वाराणसी कोर्ट से स्पेशल MP MLA कोर्ट में नहीं आ पाई हैं। कांग्रेस नेता अजय राय इस मामले में वादी और गवाह दोनों हैं। इस मामले में भी तेज़ी से सुनवाई चल रही है। तीसरा मुकदमा आजमगढ़ जिले में हुई हत्या से जुड़ा हुआ है। मुख्तार पर इस मामले में भी IPC की धारा 302 यानी हत्या और 120B यानी साजिश रचने का मामला है। इस मामले की FIR आजमगढ़ के तरवा थाने में दर्ज हुई थी। मुकदमा UP बनाम राजेंद्र पासी व अन्य के नाम से चल रहा है। इस मामले में भी अभी मुख्तार पर आरोप तय नहीं हुए हैं। चौथा मुकदमा मुख्तार के खिलाफ हत्या के प्रयास से जुड़ा हुआ है। यह मामला गाजीपुर के मोहम्मदाबाद थाने में IPC की धारा 307 और 120B के तहत दर्ज हुआ था। मोहम्मदाबाद इनका इलाका है। मोहम्मदाबाद इलाके से ही अफजाल अंसारी और ये लोग आते हैं। ये पहले वहाँ से विधायक भी रह चुका है। और मुकदमे की प्रक्रिया साल 2010 में ही शुरू हुई थी। इसमें मुख्य आरोपी सोनू यादव केस से बरी हो चुका है। मुख्तार का मामला अभी ट्रायल की स्टेज पर है और काफ़ी दिनों से सुनवाई ठप पड़ी हुई है। पांचवा मामला फर्जी शस्त्र लाइसेंस हासिल करने से जुड़ा है। यह मुकदमा गाजीपुर के मोहम्मदाबाद थाने में दर्ज हुआ है, जहां से ये लोग बिलोंग करते हैं। इसके अलावा मुख्तार के खिलाफ छठा मुकदमा वाराणसी के भेलूपुर थाने में धमकी देने से जुड़ा हुआ है। यह मुकदमा 2012 से शुरू हुआ है। इसमें IPC की धारा 506 के तहत FIR दर्ज है। सातवां मुकदमा मुख्तार के खिलाफ इलाहाबाद की स्पेशल MP MLA कोर्ट में गैंगस्टर के 4 मुकदमे चल रहे हैं। इन चारों में आरोप पत्र दाखिल हो चुके हैं। अदालत ने चारों मामलों में मुख्तार पर आरोप भी तय कर दिए हैं। 4 में से 3 मामले गाजीपुर जिले के अलग अलग थानों के हैं, जबकि चौथा मऊ जिले का है। पहला मामला गाजीपुर के कोतवाली थाने का है। इस मामले में आरोप पत्र दाखिल हो चुका है। मुख्तार के खिलाफ 8वां मामला भी गैंगस्टर का ही है। यह गाजीपुर के करांडा थाने से जुड़ा हुआ है। मुख्तार के खिलाफ 9वां मामला गैंगस्टर एक्ट के तहत इसकी कार्रवाई की गई है। इसमें गाजीपुर के मोहम्मदाबाद कोतवाली में दर्ज किया गया था। यह मुकदमा भी ट्रायल के लेवल पर है। इसका केस नंबर 90/20
12 है। 10वां मुकदमा मुख्तार के खिलाफ 10वां और आखिरी मुकदमा भी गैंगस्टर एक्ट का ही है। इस मामले में मऊ जिले के दक्षिण टोला थाने में केस दर्ज है। कितनी लंबी लिस्ट है, मैं बोलते बोलते थक गया, लेकिन इन लोगों की क्राइम की जो लिस्ट है वो ख़त्म होने का नाम नहीं लेता है। इन सब के अलावा प्रयागराज की MP MLA स्पेशल कोर्ट में मुख्तार का एक और मामला विचाराधीन है। हालांकि इस मामले में मुख्तार आरोपी नहीं बल्कि वादी है। यह मामला 15 जुलाई 2001 का है। मुख्तार अंसारी ने गाजीपुर के मोहम्मदाबाद थाने में माफिया ब्रजेश सिंह और अन्य के खिलाफ जानलेवा हमला करने समेत कई गंभीर धाराओं में केस दर्ज कराया था। इस मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट वाराणसी जेल में बंद ब्रजेश सिंह की जमानत की अर्जी की खारिज कर चुका है। जमानत की अर्जी पिछले साल नवंबर महीने में खारिज की गई थी। इस मामले में ट्रायल रुका हुआ है। गवाही शुरू कराने की मांग को लेकर मुख्तार अंसारी की तरफ से स्पेशल कोर्ट में पिछले महीने ही एक अर्जी दी गई थी। अपने आप ही अर्जी दे रहे हैं और अपने आप ही यहाँ पे यूपी में नहीं आना चाहता है। देखिए कितना बड़ा नेटवर्क है इन लोगों का। और यूपी सरकार की दिलचस्पी मुख्तार के उन्हीं 10 मुकदमों में है जो उसके खिलाफ चल रहे हैं। सरकार की मंशा इन मामलों में मजबूत पैरवी कर मुख्तार को सजा दिलाने की है। ऐसा करके सरकार जहां एक तरफ कानून का राज स्थापित करने का संदेश देना चाहती है, वहीं दूसरी तरफ कुछ मामलों में बाहुबली को सजा दिलाकर उसका सियासी कैरियर भी खत्म हो जाएगा। क्योंकि जो कन्विक्टेड हो जाते हैं, जिन्हें सजा मिल जाती है, फिर वो चुनाव नहीं लड़ सकते, जैसे कि लालू प्रसाद यादव। और मुख्तार को किसी मामले में सजा हो जाती है तो चुनाव आयोग के नियमों के मुताबिक वह चुनाव नहीं लड़ सकेगा। इतनी लंबी चौड़ी इस शख्स की कहानी है और इतना बड़ा क्राइम का रिकॉर्ड है। ये तो वो चीज़ें हैं जो ऑन पेपर हैं और ना जाने कितने अपराध इन लोगों ने छुप कर किए हुए हैं जो ऑन पेपर नहीं आए हुए हैं। ऐसी ऐसी घटनाएं की हुई हैं जिसमें लोग गवाही देते हुए डरते हैं, बोलते हुए डरते हैं। आज मौका है लोगों के पास, आज मीडिया भी बोल रहा है, मीडिया भी लिख रहा है, हम लोग भी इस पर बात कर रहे हैं, क्योंकि इस देश की सर्वोच्च अदालत ने सबको हक दिया है अपनी बात कहने का। और अब मुख्तार अंसारी जैसे लोगों को सज़ा होनी चाहिए और ये बचने नहीं चाहिए। पिछले वाले वीडियो में मैंने मजाक में ये कह दिया था कि सोशल मीडिया पर ये ट्रेंड चल रहा है कि यूपी में तो अपराधियों की गाड़ी पलट जाती है और बस कुछ का कुछ हो जाता है। अगर ऐसा हो भी जाता है दोस्तों तो क्या गलत होता है? बुरे काम का बुरा नतीजा, यही तो हम पढ़ते आए हैं, सुनते आए हैं। अगर इन जैसे लोगों के खिलाफ ऐसा नहीं होगा तो फिर तो राजनीति में सफ़ेद पोश बनकर और भी अपराधी आते रहेंगे और ये सिलसिला इसी तरीके से चलता रहेगा। इसको अब ख़त्म होना चाहिए और इसके लिए योगी आदित्यनाथ की सरकार की जितनी तारीफ़ की जाए कम है। इस तरह के मुद्दों पर मैं बेबाक तरीके से ऐसे ही वीडियो बनाते रहूँगा। आप शेयर करते रहिए, देखते रहिए हर्ष की बात लाइव। नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।